दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोड्स और उसकी स्टोरी चल रही है द नोविस ऑफ मांची। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि 4 लेडीज दोपहर के 3 बजे के बाद, हालांकि क्योंकि आदमखोर घूम रहा था तो वो लोग 3 बजे के बाद जाते नहीं थे जंगल में, लेकिन उन्हें लगा, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ गई और उन्होंने सोचा कि वो लोग 4 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गए। उनमें से जो सबसे एजेड लेडी थी, उसे अचानक से लगा कि कुछ आहट हुई है झाड़ियों से। उसने पलट के देखा और जब देखा तो उसे लगा कि झाड़ियों में कोई सर सा दिख रहा है। जब उसने एक तरफ देखना शुरू किया तो बाकी लेडीज भी उसी तरफ देखने लगी और उन्हें लगा कि टाइगर का बहुत बड़ा सर है, और ध्यान से देखा तो टाइगर का सर ही था। वो अपने बर्तन भांडे फेंक के तेजी के साथ गांव की तरफ भागे। क्योंकि वो 4 लोग थे, टाइगर ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया, गांव भी नजदीक में ही था। उन लोगों से जब एंडरसन ने अगले दिन पूछा कि टाइगर कितना बड़ा था, तो एक ने बताया कि बहुत बड़ा टाइगर था और उसका सर भी बहुत बड़ा था। उनमें से जो सबसे कम उम्र की लड़की थी, उसने बताया कि टाइगर इतना बड़ा था कि वो चाहता तो हम चारों को एक साथ खा लेता। और जब यह बात उसने बताई, थोड़ा सा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एंडरसन को ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाह रही है कि अगर हम मर भी जाते तो अच्छी कंपनी मिलती पेट के अंदर, क्योंकि हम चारों साथ में होते। अब ये खबर सुनी तो एंडरसन की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने देखा तो बायरा की आंखों में भी चमक थी। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि उन्हें टाइगर का पता चल गया है और टाइगर उसी इलाके में है। जब कल देखा गया है तो अगर वो आज वहां जाएंगे तो भले ही टाइगर सामने ना आए, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि टाइगर हम लोगों को देख रहा हो। अब इसके पहले तक एंडरसन सोच रहे थे कि वो जो एक तालाब है उसके किनारे अपना टेंट लगाएं, लेकिन जब उन्हें मालूम चल गया कि टाइगर वहीं है और वो चाहते थे कि टाइगर सामने आए, और अगर ये अपना टेंट वहां लगा देते तो शायद टाइगर सामने नहीं आता। फिर उन्होंने सोचा कि जो पुजारियों का गांव है उसमें टेंट लगाएं, लेकिन ये अंग्रेज थे और इनका मानना था कि पुजारी उतनी साफ सफाई नहीं रखते अपने गांव में। तो उन्होंने गांव से थोड़ी दूरी पर एक कटहल का पेड़ था, उसके नीचे अपना टेंट लगाया और अपना सामान रख दिया उस टेंट में। अब एंडरसन के मन में जो यह आइडिया आया था कि तालाब के किनारे अपना टेंट लगाएं, कई साल पहले इसी इलाके में जब ये कैंपे कराई के नरबख्शी को मार रहे थे, तो उन्होंने कई बार कोशिश की थी अपने आप को चारा बनाने की, यानी कि बेट बनाने की। ये इंतजार कर रहे थे कि वो टाइगर आए इनको मारने के लिए और ये उसे मार दे, लेकिन वो टाइगर नहीं आया क्योंकि वो बहुत चालाक था। इनको लग रहा था कि ये वाला टाइगर इनएक्सपीरियंस्ड है, थोड़ा नया लग रहा है, शायद ये वो गलती कर दे। और अब एंडरसन बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उस तालाब के किनारे अपना टेंट नहीं लगाया, क्योंकि मेरा टेंट कुछ कुछ सफेद कलर का था, यानी कि साफ साफ नजर आ जाता टाइगर को। और क्योंकि मैन ईटर्स की दुनिया में ये टाइगर नया था, अभी नया नया रिक्रूट हुआ था, ये पक्का डर जाता कि यहाँ कोई है और भाग जाता। सनसेट के टाइम पर ही अपना डिनर कर लिया एंडरसन ने, और जो अपने साथ रोस्टेड सामान लाए थे वो आखिरी बचा था, उसको खा लिया। लेकिन चाय के शौकीन एंडरसन ने चाय नहीं पी, पानी भी ज्यादा नहीं पिया, क्योंकि इन्हें मालूम था इन्हें रात भर टाइगर का इंतजार करना है और ज्यादा पानी पीना यानी कि बार बार यूरिनल जाना, और बार बार यूरिनल जाना यानी बार बार हिलना, और पता नहीं कब टाइगर आपकी मूवमेंट देख रहा हो और वो वहां से भाग जाए। रात बहुत ज्यादा अंधेरी थी, इसलिए इन्होंने वो वाला तरीका नहीं अपनाया जो पहले इन्होंने कैंपे कराई के मैन ईटर को मारने में अपनाया था, क्योंकि उस टाइम पर रात थी, चांदनी रात, और इन्होंने कुएं के पास में ऐसा नाटक किया था जैसे कि ये पानी भर रहे हो ताकि टाइगर इनको मारने के लिए आए, क्योंकि वो पानी भरने वाले लोगों को ही मारता था। लेकिन आज की रात थी अंधेरी रात, क्योंकि टाइगर तो रात के अंधेरे में भी देख सकता है। वो तो मुझे देख लेता,
लेकिन मैं उसे नहीं देख पाता। यानी वो मुझ पे हमला कर सकता था, मैं ना तो अपना बचाव कर सकता था और ना ही उस पर हमला कर सकता था। तो उन्होंने थोड़ी सी स्कीम मॉडिफाई करी और एक बबूल का पेड़ था करीब 20-25 फीट की दूरी पर तालाब से, उस बबूल के पेड़ पर अपनी पीठ टिकाकर तालाब की तरफ फेस करके बैठ गए केनेथ एंडरसन। यानी कि अब अगर मैन ईटर आता तो पीछे से वो हमला कर नहीं सकता था, क्योंकि पीछे था बबूल का पेड़। सामने से या दोनों साइड से मैन ईटर आ सकता था, लेकिन क्योंकि एंडरसन मूवमेंट नहीं कर रहे थे तो बिना मूवमेंट किए टाइगर के लिए ये रिकॉग्नाइज कर पाना कि यहाँ पर कोई बैठा है बहुत ही मुश्किल काम था। और उसकी मूवमेंट को एंडरसन देख सकते थे और एंडरसन के हाथ में थी राइफल। तो अब एंडरसन को उम्मीद थी कि पहली बात तो वो मुझे देख नहीं पाएगा, और अगर वो मुझे देख लेगा तो क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूं तो वो जरूर देखेगा, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज है, और वो ऐसा कुछ भी करेगा तो मैं भी कुछ कर दूंगा। अब एंडरसन को लगा उन्होंने बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, और अपना ये प्लान उन्होंने बताया बायरा को। बायरा ने बोला ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा प्लान है। उसने बोला कि वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा, बबूल के पेड़ के पीछे से आकर भी अटैक कर देगा, और एंडरसन टाइगर को देख नहीं पाएंगे और बायरा भी एंडरसन को देख नहीं पाएगा आगे से कभी भी। बायरा बोला आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तालाब की तरफ से आएगा? वो आपके पीछे की तरफ से ही आएगा। उसे मालूम है कि तालाब में लोग पानी भरने जाते हैं, लेकिन वो दिन में जाते हैं, रात में नहीं जाते हैं। तो वो तालाब के किनारे बैठकर तालाब को देख सकता है, लेकिन तालाब की तरफ से आपको नहीं दिखेगा। और जब बायरा ये बात एंडरसन को बता रहा था तो उसकी आंखों में प्रश्न था, क्वेश्चन मार्क था। वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि बहुत ज्यादा खतरा है, मैं ऐसा ना करूं। लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैंने कहा यही एक तरीका है और मैं यही करने जा रहा हूं। बायरा बार बार बोल रहा था कि हुजूर ऐसा मत करिए। तो बायरा ने कहा कि हुजूर मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप टाइगर के लिए मत बैठिए, मैं ये बोल रहा हूं कि हम दोनों बैठेंगे, आप मेरे बगल में बैठिए। अब एंडरसन ने कहा इडियट, तुम्हारे अंदर एक मक्खी के बराबर दिमाग भी नहीं है। एंडरसन ने कहा मैं उतना ज्यादा रूठ हुआ जितना मैं हो सकता था। मैंने कहा तुमको क्या लग रहा है, अंधेरे में तुम मेरे बगल में बैठ के क्या उखाड़ लोगे? मैं आज अकेले बैठूंगा, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कल तुम बताना तुम्हारे दिमाग में क्या है। उसके बाद सूरज डूबने के 1 घंटे पहले एंडरसन बैठ गए बबूल के पेड़ की तरफ अपनी पीठ करके, उसी तरीके से पोजीशन लेकर जैसा उन्होंने सोचा था। एंडरसन को एक उम्मीद थी कि हो सकता है शाम के टाइम पर अंधेरा होने के पहले ही टाइगर वहां पर आ जाए और मुझे अपने आप को उसी तरह से दिखा दे जैसे उन 4 लड़कियों को दिखाया था। तो इस कांड का अंत मैं शाम के पहले ही कर दूंगा। अब जो गांव के पुजारी थे उन्होंने बड़े बड़े कांटे काटे अपनी झोपड़ियों के दरवाजों पर रखे, जैसा वो रोज करते थे कि कहीं टाइगर ना आ जाए, और अपनी झोपड़ियों के अंदर दुबक गए। मुझे आवाजें आ रही थी कि वो बड़े बड़े पत्थर दरवाजों के सामने लगा रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो अपने आप पर यकीन करना चाहते हैं। उन्हें मुझ पर भरोसा था नहीं कि मैं टाइगर से उनकी रक्षा कर सकता हूं। अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। पहले विंटर लाइन आई, आकाश पहले लाल था, फिर ऑरेंज हुआ, धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे आ गया घुप अंधेरा। अब उधर धीरे धीरे सूरज डूब रहा था। मैं जंगल की आवाजों को एंजॉय कर रहा था, पक्षियों की आवाज, कीट पतंगों की आवाज। अब मुझे 2 लंगूर ग्रुपों की आवाज सुनाई दी। एक लंगूर ग्रुप यहां से बोल रहा था, मेल ने आवाज की, और दूसरी तरफ से फीमेल और बच्चों की आवाज आई। सब खुश नजर आ रहे थे कि आज तो जिंदा बच गए। लेकिन तभी उनका उत्साह डर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो उनका संतरी था, मंकी वॉचमैन था, अचानक से उसने अलार्म कॉल करनी शुरू कर दी।
यानी उसने देख लिया था टाइगर को। अब जो एंडरसन के नजदीक वाला मंकी ग्रुप था वो चुप हो गया था। उनका संतरी जवाब दे रहा था उस कॉल का कि यानी जो संदेशा तुमने मुझ तक पहुंचाया है मैंने उसे सुन लिया है। दोनों तरफ से मंकी यानी कि लंगूर कॉल कर रहे थे, लेकिन जो दूर से कॉल आ रही थी उस कॉल में था डर। क्योंकि वो जो संतरी चिल्ला रहा था उसके सामने टाइगर था, उसकी कॉल में डर था। यहां वाला मेरी साइड वाला जो मंकी लंगूर चिल्ला रहा था वो सिर्फ उसकी कॉल का जवाब दे रहा था, अपने साथियों को बता रहा था कि कहीं दूर पर खतरा है, लेकिन उसकी कॉल में डर नहीं था। वो केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था। जब दूर वाला लंगूर चिल्लाता था इमीडिएटली ये भी चिल्ला के जवाब देता था, कुछ इस तरह से जैसे कि आवाज का एको हो। अब लंगूर की कॉल कम होती जा रही थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही थी, यानी कि टाइगर लंगूर से दूर जा रहा था। अब जंगली मुर्गे की अलार्म कॉल आई और जो उसकी मुर्गी थी उसके आवाज करके हवा में उड़ने की आवाज आई। अब थोड़ी देर में एक मोर की परेशान होने वाली आवाज आई, यानी कि स्ट्रेस कॉल। और उसके बाद अपनी भारी शरीर को पंखों की सहायता से उड़ाने की आवाज आई, क्योंकि वो मोर चाहता था सुरक्षित जगह पर पहुंचना। इन सारी आवाजों से एंडरसन अंदाजा लगा पा रहे थे कि टाइगर सामने वाले पहाड़ से चला है और उसे वहां पर लंगूर ने देख लिया। उसके बाद वो स्ट्रीम में आया, यहाँ पर जंगली मुर्गे ने देख लिया। उसके बाद उसने स्ट्रीम क्रॉस करी, उसे मोर ने देख लिया। अब वो सीधा उसी जगह पर आ रहा है जहां पर बैठकर मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। अब एंडरसन को मालूम था कि टाइगर इस तरफ आ रहा है और ये सोच रहे थे क्या मेरे नजदीक वाला लंगूर उसकी प्रेजेंस फील कर लेगा। हालांकि लंगूर को रात को इतना अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन वो ऊंचाई पर बैठा होता है, उसको एडवांटेज होता है। लेकिन मैन ईटर भी इतना बेवकूफ नहीं होता, वो बिना बात के अपनी प्रेजेंस शो भी नहीं करता। वो पूरी कोशिश करता है कि छिप के चले, किसी को मालूम ना चले कि टाइगर आ रहा है। अब ये सारे विचार एंडरसन के मन में चल ही रहे थे कि तभी एंडरसन की साइड वाला लंगूर कॉल करने लगा। अब डर इसकी कॉल पे था। वो दूर वाला बीच बीच में आवाज कर रहा था। जब उसने इस लंगूर की आवाज सुनी उसने भी कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसकी आवाज में डर नहीं था। यानी ये पक्का था टाइगर इनके नजदीक आ गया है और इनकी उम्मीद से पहले ही ज्यादा नजदीक आ चुका है। लेकिन ये टाइगर को देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। चारों तरफ जो दिख रहा था चॉकलेट के कलर का जंगल दिख रहा था। अब लंगूर की कॉल कम हो गई थी। दूर वाला लंगूर बोल रहा था, ये भी बोल रहा था, लेकिन इसको टाइगर दिख नहीं रहा था। ये केवल अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपने साथियों को बता रहा था कि आसपास खतरा तो है, कहाँ है नहीं मालूम। अब जहां ये बैठे थे दोनों तरफ पहाड़ की चोटियां दिख रही थी। हल्का हल्का अंदाजा लग रहा था कि ये चोटियां हैं, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी एंडरसन सोच ही रहे थे कि पास से एक सांभर ने अलार्म कॉल करी, वो जो तालाब था उसके बिल्कुल ठीक दूसरी तरफ से। अब कॉल करने के बाद कुछ टहनियों के टूटने की आवाज आई, यानी कि वो सांभर डियर भाग रहा था, उसके भागने से टहनी टूट रही थी। फिर पत्थरों की आवाज आई, वो आवाज भी उसके पैरों की आवाज थी। धीरे धीरे आवाज दूर जा रही थी, उसकी कॉल की आवाज भी दूर जा रही थी, लेकिन वो लगातार कॉल करता जा रहा था। अब एंडरसन सांभर के शुक्रगुजार थे, क्योंकि सांभर की कॉल टाइगर के होने की स्पष्ट सूचना होती है। एंडरसन समझ चुके थे कि टाइगर नजदीक में ही है। उन्होंने मन ही मन उस सांभर को धन्यवाद किया। वो जान चुके थे टाइगर उनके नजदीक है। अब उनके मन में सवाल था कि क्या टाइगर ने मुझे देख लिया है। और एंडरसन को चुपचाप बैठने की कीमत मालूम थी जब वो जंगल में हो। उन्हें मालूम था जंगल में ना हिलना चाहिए ना डुलना चाहिए, और वो यही कर रहे थे। सांस भी इतने धीमे धीमे ले रहे थे कि टाइगर को उनकी प्रेजेंस मालूम न चलने पाए। अब सवाल यह था कि क्या सच में
टाइगर को उनकी प्रेजेंस नहीं मालूम चली है। अब एंडरसन को लग रहा था कि पहले मिनट गुजरे फिर घंटे गुजरे, लेकिन एंडरसन जानते थे ना ये मिनट थे ना ये घंटे थे, ये थे सिर्फ सेकंड। एक एक सेकंड उन्हें घंटों के समान लग रहा था। तभी थोड़ी देर बाद एक पत्ते के सरकने की आवाज आई, और ये आवाज आई थी उस तालाब की तरफ से। अब एंडरसन जान चुके थे कि यह आवाज हवा से नहीं हुई है। इस आवाज को करने वाला टाइगर है, जो कि झाड़ियों के नजदीक से गुजर रहा है और थोड़ी देर बाद शायद मेरे वाले बबूल के पेड़ के पीछे से गुजरेगा। अब एंडरसन पूरा ध्यान लगा के आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और दूसरी कोई आवाज आई नहीं। एंडरसन की सिक्स सेंस बोल रही थी कि टाइगर इनके बबूल के पेड़ के पीछे से निकल के दूर जा चुका है। अब एंडरसन का मन बार बार कर रहा था कि वो मुड़ जाए और उस तरफ फेस करे, लेकिन वो जानते थे कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, हल्की सी आवाज जरूर होगी, और टाइगर जिसके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो उस आवाज को सुन लेगा और इन्वेस्टिगेट करने चल पड़ेगा कि ये आवाज आई तो आई कहां से। लेकिन एंडरसन के मन में उत्सुकता बहुत हो रही थी, तो उन्होंने अपने शरीर को तो टर्न नहीं किया, लेकिन अपना सिर पीछे घुमा के देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। दिखा तो सिर्फ बबूल के पेड़ का तना और अंधेरा ही अंधेरा। अब एंडरसन बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम उस सस्पेंस में मैं कितनी देर तक बैठा रहा, लेकिन मेरे सस्पेंस को खत्म किया एक जोरदार भौंकने की आवाज ने। ये गांव का कुत्ता था जो डर के भौंक रहा था, और ये गांव था पुजारियों का, जो इनसे ज्यादा दूरी पर था नहीं। अब एंडरसन के मन का डर खत्म हो गया था। वो जान चुके थे कि टाइगर उनके पीछे से निकल के जा चुका है, और उनकी प्रेजेंस टाइगर को मालूम चली नहीं है, और ये जा चुका है पुजारियों के गांव के पास में इंसानी शिकार की तलाश में। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मैन ईटर है, क्योंकि दूसरा कोई टाइगर बिना बात गांव के पास नहीं जाएगा, जबकि जंगल में शिकार मौजूद है। अब एंडरसन ने सोचा कि यहां बैठे रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइगर यहां से जा चुका है। उसको चाहिए इंसानी शिकार। गांव में उसे इंसानी शिकार मिलेगा नहीं, क्योंकि सब लोग सेफ तरीके से अपनी झोपड़ियों के अंदर है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि शिकार ना मिलने पर वो वापस इस तालाब के पास आए। वो गांव के दूसरी तरफ चला जाएगा, और अगर वो आया तो पीछे से आएगा। पिछली बार तो वो मुझे ढूंढ नहीं पाया, इस बार ढूंढ लेगा, और मैं ही बनूंगा उसका इंसानी शिकार। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्यों मैंने उस पेड़ के नीचे बैठना जरूरी नहीं समझा। मैंने डिसीजन लिया कि मैं गांव की तरफ चलता हूं, टॉर्च लेके जाऊंगा, टॉर्च शाइन करूंगा, टाइगर की आंखें मुझे चमकती हुई दिख जाएंगी, और मैं उसे गोली का निशाना बना दूंगा। लेकिन एंडरसन बोलते हैं जो मैंने किया ये बेवकूफ़ी वाली हरकत थी। कायदे से मुझे उस पेड़ के पीछे ही बैठना चाहिए था, क्योंकि अब की बार गांव और मेरी पोजीशन के बीच में बबूल का पेड़ होता, मुझे बहुत बढ़िया शॉट लेने का मौका मिलता। टाइगर पानी पीने के लिए इस तालाब पे आता, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। लेकिन मैं अपनी जगह से उठ गया, आधा झुकता हुआ गांव की तरफ बढ़ चला। गांव मुझसे केवल 200 गज की दूरी पर था, और मेरी गलती का एहसास मुझे चलते ही हो गया। हालांकि तालाब से गांव तक जाने के लिए एक साफ सुथरी पगडंडी बनी हुई थी, लेकिन रात के अंधेरे में मैं उस पगडंडी को ढूंढ नहीं पाया। पत्थरों से टकराया, पेड़ से टकराया, झाड़ियों से उलझा, और इतनी आवाज कर दी कि मैन ईटर टाइगर बड़े आराम से उसे सुन सकता था। एंडरसन बोलते हैं फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं वापस उस बबूल के पेड़ के पास जाके बैठ जाऊं। फिर डबल माइंडेड हुए, उन्होंने कहा नहीं, आगे ही चलता हूं। अब उनके मन में यह डर सता रहा था कि मैन ईटर उनसे 5 गज की दूरी पर कहीं पर भी हो सकता है। अब जो कुत्ता भौंका था, उस कुत्ते की आवाज को सुन के 5-6 कुत्ते और भौंकने लगे थे, और इतनी जोर से भौंक रहे थे कि अच्छे खासे मैन ईटर का भी सर चकरा जाए। अब इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि टाइगर गांव की तरफ ही बढ़ चले, क्योंकि उसे मालूम था कुत्ते जग चुके हैं, इंसान भी जग चुके हैं। पूरी संभावना थी कि टाइगर वापस पलटेगा, और अगर वो टाइगर वापस पलटता तो उसका मुकाबला होता मुझसे, क्योंकि मैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।